पठान के दिमाग में एक बार कोई बात बैठ जाए ना, तो किसी का पाप भी नहीं निकाल सकता। चाहूंगा तो अब मैं यूरोप और जाले मेरे साथ जाए। तुम गांव वापस जाओ, इससे पहले कि सारा गांव जाग जाए। अपनी दुकान पर पहुंचो। तुम्हारा ये एहसान काफी है मेरे। ताना दे रही हो? खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं, अगर तुम जाले को मेरे पास बताए बगैर ना लाते तो मैं मार देता किसी ना किसी। मैं जितना मर्जी कह लूं कि मैं एक ठंडे दिमाग का इंसान हूं, सच तो ये है कि मेरे दिमाग दोज़ख की तरह गर्म रहता। मैं एक बेवकूफ आदमी हूं, जिसे बोलना नहीं सिर्फ हाथ चलाना आता है। चुप रहकर तुमने सबको कत्ल और गारत से बचा लिया। एक न एक दिन तुम्हारा एहसान जरूर उतारूंगा। अगर ना उतार सका मुझे माफ कर। तुम्हारे पेटी भाइयों ने तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं किया, आके कमरे में बंद कर दिया। उन्हें पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, सोफे पे बिठाएंगे। मुझे तो लगता है सोने को बिस्तर और हमारे मसाज के लिए मालिशा भी देंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराएंगे हमारा। चीजें लेते हैं आप, करता हूँ कुछ, देखते हैं। इस कार्ड के मुताबिक तो सर जी आप हमारे पेटीबंद भाई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की पक्की मोहर लगी है इस पर। अब अल्लाह जाने असली है या नकली है। कैसी बातें करें शाह जी, ओरिजिनल है। सर जी, इस मुल्क में ऐसे कारीगर पड़े हैं जो 2 नंबर पासपोर्ट बनाकर अमेरिका का 2 नंबर वीज़ा लगाते हैं और 2 नंबर डॉलर दे के अगले को अमेरिका पहुंचा देते हैं। आप सिस्टम से कंफर्म कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर? सर जी, आप जंडियाले में हैं, जापान में नहीं है कि एक बटन दबाया और वेरिफिकेशन कंफर्म कर ली। यहाँ तो अखबार भी रात को पहुँचता है। ट्रांसफार्मर फट जाए तो 3 दिन बिजली नहीं आती। मेरे अपने थाने की टेलीफोन लाइन 2 महीने से कटी हुई है। नेट ऐसे आता है जैसे पैदल चल के आ रहा हो। अब आप ही बताएं, ऐसे माहौल में आपकी शनाख्त कैसे कंफर्म करूं? शाह जी, पुलिस वाले तो दूसरे पुलिस वाले को दूर से पहचान लेते हैं, आप पहचान ही नहीं रहे मुझे। पंजाब पुलिस वाले पंजाब पुलिस को पहचानते हैं सर जी। अब दूसरे सूबे से आए बंदे को हम कैसे पहचानें? चलें मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आप हमारे अपने ही बंदे हैं, लेकिन इस बंदे पे शक हो रहा है मुझे। ये भी पुलिस में है? हाँ जी बिल्कुल, ये हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी। सर्विस कार्ड कहाँ है तुम्हारा? गाँव वालों ने जो मारामारी की है उसमें मेरा पर्स गिर गया है या किसी ने निकाल लिया है। उस पर्स में था सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। अरे सर जी, आप यहाँ क्यों आए थे? हम बाली से मिलने आए थे एक सरकारी काम के सिलसिले में, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने से पहले उसको किसी ने कत्ल कर दिया और गांव वाले समझे कि हम कातिल हैं। कौन सा सरकारी काम? बाली तो सुना है कि कोई 2 नंबर काम शाम करके भागा है कराची से। वहाँ की वो मार धाड़ वाली पार्टी है, उसके साथ मिलके बड़े कोई चांद चढ़ाए हैं उसने। अब ऐसा सुना है मैंने, सबूत कोई नहीं है। और सबूत होते तो कराची पुलिस आती ना उसके पीछे। आपके पास सबूत हैं जो आप इसके पीछे आ गए?
SHO साहब, आप मुझसे और मजीद सवाल करेंगे ना तो उसका जवाब आपको खुद कहीं और देना पड़ेगा। अरे सर जी, नाराज क्यों होते हैं? मेरे थाने की हुदूद में 2 कत्ल हुए हैं और मौके से आप दोनों पकड़े गए। अब मैं अपनी तसल्ली के लिए सवाल करूंगा या नहीं करूंगा? सवाल नहीं, एतबार करें, यही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। इतनी जल्दी एतबार कैसे करूं सर जी? ऐसे ही एतबार करके एक बंदे को छोड़ दिया था मैंने, बाद में पता चला कि वो गैर मुल्की जासूस है। 8 महीने सस्पेंड रहा मैं। आप मेरा कार्ड वेरीफाई करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं गैर मुल्की जासूस हूं या नहीं। हाँ ठीक है, शनाख्त कंफर्म हो गई तो एतबार भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। क्या नाम बताया था इसका? हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी। यार अपना ID कार्ड नंबर तो दे दो, दोनों की वेरिफिकेशन एक साथ ही हो जाएगी। शनाख्ती कार्ड का इतना लंबा नंबर कौन याद रखता है? कोई पूछता था तो निकाल के दिखा देता था। वैसे आपस की बात है, सबका यही हाल है। मुझे भी कभी ID कार्ड नंबर याद नहीं हुआ। इन नादरा वालों ने ID कार्ड छोटा और नंबर इतना लंबा कर दिया कि किसी को भी याद नहीं रहता। पेटी नंबर तो याद होगा। गांव वालों ने इतना मारा है, कुछ याद नहीं रहा। अल्लाह बचाए इन गांव वालों की मार से। यहाँ तो 1 फुट के बंदे का हाथ भी 2 फुट का है। एक बार पड़ जाए तो बंदे की याददाश्त चली जाती है। सर जी आपको तो पता होगा ये 12 बोर बंदूक और टांग की नली कितनी मजबूत होती है। पीछे इन जालमों ने चोर को पकड़ के उसकी टांग की दोनों नलियां तोड़ दी, वो भी थप्पड़ मार मार के। अच्छा हुआ कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आ करें सर जी, 1-2 दिन तक नेट आ जाए, फिर आपकी शनाख्त भी कंफर्म कर लेते हैं। तब तक आप इसे अपना घर ही समझें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। कैसे क्या देख रहे हो? बाली को तूने मारा? मैंने मारा होता तो मैं पकड़ा जाता, वो 2 लोग नहीं जिनको गांव वालों ने पकड़ा है। पक्का दोस्त था वो मेरा, मैं क्यों मारूंगा उसे? पक्के यार की मौत ने तुझे हैरान क्यों नहीं किया? तू तो ऐसे सुकून से खाना खा रहा था जैसे वो मरा नहीं, पैदा हुआ है। मौत भी तो एक तरह की पैदाइश ही है ना। इंसान यहाँ पे आंख बंद करता है और एक नए जहान में आंख खोलता है। कौन है तू? वही जो तू है। तू लोगों को बाहर भेजता है और मैं ऊपर। तू भी 2 नंबर काम करता है और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए, इसलिए अगर जरूरत से ज्यादा एक दूसरे का इंटरव्यू ना ही करें तो अच्छा है। बस इतना जवाब बहुत है। मैंने इस मुल्क से बाहर निकलना है और तूने निकालना है। काम के बाद पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद ना तू मुझे पहचानेगा और ना मैं तुझे पहचान। क्या ख्याल है?